हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इलेक्ट्रिकल ड्राइव के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो है। ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव पे वो डिस्कस किए हैं। तो आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जिन क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो क्वेश्चन वहाँ पे मैंने बताए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे अपन कुछ और इलेक्ट्रिकल ड्राइव के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वाली सारी सीरीज जो है वो मैंने आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हिसाब से बनाई है, क्योंकि आने वाले एग्जाम की तैयारी हमें अभी से करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे मैंने कुछ लेटेस्ट कमेंट्स आपकी तरफ से जो आए हैं वो लगाए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लाइए मैम। इन वीडियोस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए, एक हिमांशु जी हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, आपकी ये वाली क्लास से डीआरडीओ में 3 क्वेश्चंस आए थे आज। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस टाइप के कमेंट करके मुझे बताते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो सफल हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस टाइप के कमेंट्स लिखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या और जूनियर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभिषेक जी लिख रहे हैं थैंक यू मैम, ऑल रिक्वायर्ड कंसेप्ट्स आर क्लियर्ड बाय यू। सारे कंसेप्ट इनके क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे विनीत शर्मा जी लिख रहे हैं मैम आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। तो मैंने लिखा है विल अपलोड सून, तो मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट इसका लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। उसके बाद थैंक यू मैम, योर अपलोडेड मटेरियल इज़ वेरी यूजफुल। तो इस टाइप के कमेंट सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का और वीडियोस बनाने का। लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स जूनियर्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और इस तरीके के अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिकल ड्राइव का, वहाँ पे मैंने 1 to 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम 16th नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड गिव ए लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। वो कौन सी मेथड है जिससे हमें अल्टरनेटर का एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन से कम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है? तो वो मेथड है आपकी MMF मेथड। यहाँ पे देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। जो MMF मेथड होती है वो हमारी एक ऑप्टिमिस्टिक मेथड होती है वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पे हमें जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है MMF मेथड इज द ऑप्टिमिस्टिक मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, इट गिव लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। MMF method will give the value that are lesser than the actual value। तो D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल कंट्रोल मोटर एप्लीकेशन इज। सबसे ज़्यादा सुटेबल कंट्रोल मोटर एप्लीकेशन इनमें से कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि DC सेपरेटली मोटर मोस्ट सुटेबल कंट्रोल मोटर एप्लीकेशन है। D इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, जो हमारी DC सेपरेटली मोटर होती है वो डेफिनेट फुल लोड स्पीड प्रोवाइड करती है, और जब भी हमारा लोड फ्लक्चुएट करता है, यानी कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो एकदम से रन अवे नहीं करती, हमारा सर्किट जो है वो क्लोज रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। DC सेपरेटली मोटर हैज़ डेफिनेट फुल लोड स्पीड। जो DC सेपरेटली मोटर होती है उसका एक डिफाइंड फुल लोड स्पीड होती है, सो दैट डू नॉट रन अवे। तो ये रन अवे नहीं करती। व्हेन द लोड इज सडनली थ्रो ऑफ प्रोवाइड द फील्ड सर्किट रिमेन क्लोज्ड।
जब भी हमारा लोड जो है वो फ्लक्चुएट होता है तो ये रन अवे नहीं करती, क्योंकि इसकी एक फुल लोड स्पीड होती है। द स्पीड फॉर एनी लोड विद इन द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ मोटर कैन बी रेडली ऑब्टेन। इसीलिए ये मोस्ट सुटेबल कंट्रोल मोटर एप्लीकेशन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मीटर हमारे डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी जितनी लेंथ कवर करती है उसको कहते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, इसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज नॉट अ ट्रेंजर क्वांटिटी, ये एक ट्रेंजर क्वांटिटी नहीं होती। अब ट्रेंजर का क्या मीनिंग है? तो ट्रेंजर्स आर सिंपली मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी। एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट जो एक फिजिकल क्वांटिटी या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम कहते हैं ट्रेंजर। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रोटर वोल्टेज इंजेक्शन मेथड when an external voltage source is in phase with the main voltage then speed will be। rotor voltage injection method में अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का फेज हमारे मेन वोल्टेज सोर्स के फेज से मैच करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज करेगी। अगर दोनों के फेज मैच करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इन द रोटर इंजेक्शन मेथड when an external voltage is in phase with the main voltage net voltage increases। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज का फेज हमारे मेन वोल्टेज के फेज से इक्वल होगा, मैच करेगा, तो नेट वोल्टेज इंक्रीज होगा जिससे रोटर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इनमें से डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको डिस्टेंस बताई थी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो हमारा डिस्टेंस था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज नॉट अ ट्रेजर क्वांटिटी, ये एक ट्रेजर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ SCIM? SCIM का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो SCIM का करेक्ट फुल फॉर्म है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। डी इसका करेक्ट आंसर है। SCIM स्टैंड्स फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। SCIM रोटर इज अ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर बार। जो SCIM रोटर्स होते हैं वो हमारे एल्यूमिनियम और कॉपर बार से बने होते हैं। देयर आर नो आर्मेचर कंडक्टर इन्वॉल्व इन इट, उसमें कोई भी आर्मेचर कंडक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार्किंग मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग हाई बार्किंग टॉर्क? कौन सी बार्किंग मेथड है जिसमें हमें हाई बार्किंग टॉर्क ऑब्टेन होता है? तो प्लगिंग जो है वो हमारी बेस्ट बार्किंग मेथड होती है जिससे हमें हाई बार्किंग टॉर्क मिलता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, प्लगिंग इज द बेस्ट बार्किंग मेथड एमंग ऑल द बार्किंग टेक्निक। जितने भी हमारी बार्किंग टेक्निक होती है उसमें प्लगिंग जो है वो सबसे अच्छी मेथड होती है। इन प्लगिंग द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करेंट रिजर्व एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड। ए वेरी हाई बार्किंग टॉर्क इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग के केस में हमें सबसे ज्यादा हाई बार्किंग टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ IFOC? IFOC का करेक्ट एब्रीविएशन क्या है? तो IFOC का करेक्ट एब्रीविएशन है इनडायरेक्ट फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। ठीक है,
IFOC stands for Indirect Field Oriented Control. DTC and IFOC are the technique used for controlling the speed and torque of the three-phase induction motor. थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल करने की मेथड होती हैं हमारी IFOC और DTC. ठीक है, तो IFOC का फुल फॉर्म है इनडायरेक्ट फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल. स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, टॉर्क को कंट्रोल करने की मेथड है थ्री फेस इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 30 एम्पियर करंट फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ करंट सोर्स 8 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स. अगर 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ करंट सोर्स जिसका वोल्टेज जो है 8 वोल्ट का है, तो हमें पावर डिलीवर कितनी होगी सोर्स में वो फाइंड आउट करनी है. तो वो हम फाइंड करेंगे. देखिए यहाँ पे व्हेन द करंट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इट विल ऑलवेज एब्जॉर्ब द पावर. जब भी हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल में किसी एलिमेंट के पहुंचता है तो वो पावर को एब्जॉर्ब करता है, और जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ता है, लीव करता है, वो पावर डिलीवर करता है. ठीक है, तो व्हेन 30 एम्पियर करंट फ्लो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ करंट सोर्स 8 वोल्ट, तो पावर डिलीवर निकालनी है. तो यहाँ पे देखिए पावर डिलीवर इज गिवन बाय 30 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा -240 वॉट. तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर है. ए इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ NENO. NENO का करेक्ट एब्रीविएशन क्या होगा? तो यहाँ पे नाइदर इवन नॉर ऑड, बी इसका करेक्ट आंसर है. यहाँ देखिए NENO इज स्टैंड्स फॉर नाइदर इवन नॉर ऑड. The function which are not the mirror image of x-axis or nor symmetrical about the origin are NENO function. वो फंक्शन जो मिरर इमेज नहीं होती y एक्सिस की और सिमेट्रिकल नहीं होते ओरिजिन से, वो NENO फंक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है DC शंट मोटर आर यूज्ड वेयर द हाई डैश इज रिक्वायर्ड. DC शंट मोटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? DC शंट मोटर का यूज हम करते हैं जहां पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है. यहाँ पे देखिए DC सीरीज मोटर और DC शंट मोटर आर used when the high starting torque is required. At starting the torque produced by DC series motor is very high. तो B इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which starting method is the best method in induction motor. इंडक्शन मोटर में इनमें से कौन सी मेथड बेस्ट होती है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड बेस्ट मेथड होती है इंडक्शन मोटर की. सी इसका करेक्ट आंसर है. The star delta steering method is one of the best method for the starting of induction motor. This method is cheapest. ये method cheaper होती है and the line current in the star is 1:3 टाइम ऑफ डेल्टा कनेक्शन. ये मेथड चीप भी है और जो लाइन करंट होता है इस मेथड में वो 1:3 टाइम होता है डेल्टा कनेक्शन का. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल मशीन. इनमें से इंसुलेटिंग मटेरियल की क्लास इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए कौन सी है? बी इसका करेक्ट आंसर है. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर लिमिट इंसुलेटिंग मटेरियल आर क्लासीफाई इनटू 7 क्लासेस. टेम्परेचर लिमिट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनको 7 तरीके से क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, ये 7 क्लास होती हैं हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल की. दिस इंसुलेशन हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर लिमिट. इनकी टेम्परेचर लिमिट सबसे लोएस्ट है. तो बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोटर इज प्रेफर फॉर जॉ क्रशर्स. जॉ क्रशर्स के लिए हम कौन सी मोटर का यूज करते हैं या प्रिफर करते हैं? तो बेसिकली बेल्ट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं हम जॉ क्रशर के लिए. ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है. बेल्ट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रिफर फॉर द ऑपरेशन ऑफ जॉ क्रशर, क्योंकि ये जो इंडक्शन मोटर होती है उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ए सिंगल फेस AC मोटर. इनमें से कौन सी मोटर हमारी सिंगल फेस AC मोटर है? शंट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर.
तो जो हमारी कैपेसिटर रन मोटर होती है वो हमारी सिंगल फेस एसी मोटर होती है। बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर रन मोटर इज सिंगल फेस मोटर। द कैपेसिटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट ऑफ मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस टाइप की सीरीज आप देखते रहिए, क्योंकि आप इस टाइप की जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं एमसीक्यू के, इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।